गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। भारत के अनेक भव्य जीवों के महापुण्योदय का सूचक और वीर शासन के उद्धार का एक पवित्र प्रसंग कांजी स्वामी के जीवन में बनता है, जो उनकी जीवन दिशा और समग्र जीवन ही बदल देता है। उनके जीवन के 32वें वर्ष में अर्थात सन 1922 संवत 1978 के फाल्गुन माह में प्रकृति की कोई धन्य घड़ी में दामनगर में दामोदर सेठ ने पूर्व भव के प्रबल संस्कारी कांजी स्वामी के करकमलों में समयसार नामक महान शास्त्र भेंट किया, जिसे भरत क्षेत्र में प्रवर्तन करने का सौभाग्य कांजी स्वामी के भाल पर लिखा हुआ है। ऐसे भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंद कुंदाचार्य देव रचित ग्रंथाधिराज श्री समयसार महाभाग्य से प्राप्त होने पर तथा पढ़ते ही उनका आत्मा अंतर से पुकार उठता है और सहज ही हृदयोद्गार निकल पड़ते हैं। सेठ, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। अहो, पूर्णता की कैसी ध्वनि गूंजती है। आहा, जो चाहिए था, जिसे पाने की अंतर में गहरी तड़प रहती थी, दुखों से मुक्ति के जिस यथार्थ मार्ग की खोज दिन रात चलती थी, वो प्राप्त होने पर अंतर में अपूर्व आनंद होता है। क्यों ना हो? क्या प्यासे को अमृत पान करने पर और भूखे को भोजन मिलने पर तृप्ति नहीं होती? भव का अंत करना है, ऐसा ध्येय बनाकर निर्दोष पराक्रमी दीक्षा जीवन बिताने वाले कांजी स्वामी अब किसकी राह देखेंगे? सुबह एक बार व्याख्यान करके और आहार लेकर वे समयसार जी के हर एक वाक्य में और पंक्ति में भरे हुए अमृत का पान करने के लिए प्रतिदिन गांव से बाहर चले जाते हैं। वहां एक गहरे गड्ढे में बैठकर एकांत में स्वाध्याय करते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। समयसार का ये अध्ययन एक अलौकिक अनुभव है। उनके अंतरचक्षु समयसार में लबालब भरे हुए अमृत के सरोवर को ढूंढ लेते हैं। एक के बाद एक गाथा का गहन अभ्यास करते जाते हैं और घूंट भर भर कर भव भ्रमण नाशक अमृत पीते जाते हैं। अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर इस परमागम के एक एक वाक्य में भरे हुए अपूर्व और अलौकिक चैतन्य भाव को वे अपने ज्ञान बल से बाहर निकालते हैं और अंतरात्मा में उतारते हैं। उनका आत्मा आनंद से उल्लसित होता है, नाच उठता है। उनके हर्ष का पार नहीं रहता। जैसे जौहरी की नजर हीरे की चमक को परख लेती है, वैसे ही वे समयसार में गूंथे गए स्वानुभूति के गहरे और गंभीर भावों को पहचान लेते हैं और उनमें कहे गए भावों का गहन मंथन करते हैं। समयसार पढ़ते समय ही अंदर से भासित होता है कि पर्याय क्रमबद्ध होती हैं। समयसार की प्रस्तावना में ऐसा आता है कि ये शास्त्र प्रमाणित है, क्योंकि श्री कुंद कुंदाचार्य महाविधेय क्षेत्र में गए थे और वहां से ये बात लाए हैं। श्री कुंद कुंदाचार्य के विधेय गमन संबंधी ये उल्लेख पढ़ते ही उनके आत्मा में पड़े हुए भूतकाल के संस्कार झंझना उठते हैं और इस तथ्य की सहज स्वीकृति अंतर की गहराई से हो जाती है। तुरंत ही उस वाक्य को रेखांकित करते हैं। यद्यपि उस समय विशेष कुछ ख्याल में आता नहीं, फिर भी पूर्व के संस्कार है ना, इसलिए सहज ही ऐसा होता है। अब अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे मिलने लगता है, शंकाओं का समाधान होने लगता है और प्रतीत होती है कि सत्य इसमें ही है। समयसार की तर्कबद्ध और स्वानुभव पूर्ण बातें सत्य की कसौटी पर खरी उतरती हैं। समयसार के गहन अध्ययन से उनके अंतर जीवन में पूर्ण बदलाव होने लगता है। परम पवित्र परिवर्तन होता है। भूली और भटकी हुई परिणति निजघर देखती है। ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान समुद्र ज्ञान की ओर बहता है। उनकी ज्ञान कला अब अपूर्व रीति से खिलती है, दीप्यमान होती है। इस प्रकार भरत क्षेत्र का केवल ज्ञान रूपी सूर्य समयसार उन पर अद्भुत, अपूर्व, अलौकिक, अनुपम और अचिंत्य उपकार करता है।
इस शताब्दी में भारत भर में समय सार की महिमा गूंजती है। ये वास्तव में कांजी स्वामी का ही असाधारण प्रताप है। इसके बाद तो एक के बाद एक दिगंबर शास्त्र मिलने लगते हैं। इसी वर्ष प्रवचन सार ग्रंथ मिलता है, जिसकी 80वीं गाथा का भाव बिना पढ़े विक्रम संवत 1972 में ख्याल में आया था। फिर अष्टपाहुड़ मिलता है और बोटाद में सम्यक ज्ञान दीपिका मिलती है। विक्रम संवत 1987 यानी सन 1931 अर्थात 42 वर्ष की उम्र से उनके मन में विचार उठने लगते हैं कि अब संप्रदाय परिवर्तन करना है। उनको अंतर में विश्वास हो चुका है कि दिगंबर जैन धर्म ही मूल मार्ग है और सच्चा धर्म है। इसलिए अंतरंग में श्रद्धा कुछ और हो तथा बाहर में वेश कुछ और हो, ऐसी स्थिति उन्हें खूब खटकती है तथा इस वेश में रहकर धर्म का सच्चा स्वरूप खुलकर नहीं कहा जा सकता। ये बात भी अंतर में चुभती है। अतः विंछिया में अपने बड़े भाई खुशाल भाई से कि जिन्होंने दीक्षा लेने की मंजूरी दी थी, उससे संप्रदाय परिवर्तन करने की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, भाई ये मार्ग सच्चा नहीं है, मैं अब संप्रदाय में रहूंगा नहीं। ये दीक्षा मिथ्या है, ये सच्चा साधुपना नहीं है। खुशाल भाई को अपने छोटे भाई कांजी स्वामी के प्रति बेहद प्रेम है, इसलिए वे उनका समर्थन करते हुए कहते हैं, भाई ये मार्ग मिथ्या हो तो अपने को इसमें नहीं रहना, धीरे धीरे छोड़ देना। इसी वर्ष पोरबंदर में एक भाई कहते हैं, झूठ बोलने से जीभ कटे तो मैं मानूं कि झूठ बोलने में पाप है। उत्तर देते हुए कांजी स्वामी कहते हैं, भाई जीभ तो पुद्गल की पर्याय है और झूठ बोलने का भाव जीव की पर्याय है, इसलिए झूठ बोलने से जीभ कट ही जाए ऐसा कैसे बने। हां, झूठ बोलने के भाव से जीव की शांति कटती है, इसलिए वो पाप है। जैसा भाव करें वैसा उसका फल बाहर में तुरंत ही मिले, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक बार एक भाई ने कहा, मूर्छा परिग्रह है। ये बात तो सही है, परंतु वस्त्र कहां परिग्रह है। उनको वस्त्र सहित मुनिपना मानना था, इसलिए इस प्रकार से कहते हैं। सत्य का उद्घाटन करते हुए कांजी स्वामी ने कहा, भाई वस्त्र लेने का रखने का भाव ही मूर्छा है, इसलिए जहां वस्त्र ग्रहण का भाव है वहां मुनिपना होता ही नहीं। अन्य व्यक्ति ने कहा, सभी की एकता करो, अर्थात सभी संप्रदायों को एक करो। समाधानकारी उत्तर मिलता है, भाई मेंढकों को साध कर घी नहीं तोला जा सकता। ऐसे विचारों की एकता बिना क्रिया की एकता नहीं होती। कोई माने या ना माने, सत्य तो सत्य ही रहता है। विक्रम संवत 1988 यानी सन 1932 पोरबंदर प्रवचन में उदाहरण देते हुए फरमाते हैं, पांचों पांडव द्रौपदी को वापस लाने के लिए और राजा से युद्ध के लिए जब जाते हैं, तब कहते हैं कि या तो वो जीतेगा या हम जीतेंगे, ऐसा कहकर जाते हैं, परंतु हार कर वापस आते हैं, क्योंकि वो जीतेगा ऐसा कहा, वो शुरुआत ही गलत थी। उसी प्रकार इन 5 इंद्रियों से राग को नहीं जीता जा सकता। पुरुषार्थ की शुरुआत ही ढीली या विपरीत हो तो कार्य सिद्धि कहां से होगी। इसी वर्ष जयचंद भाई के साथ चर्चा होती है। वे कहते हैं, देखो श्री प्रवचनसार की गाथा 231 में ऐसा कहते हैं कि अक्रम से शरीर का त्याग कर। उत्तर, भाई ये क्रमबद्ध ही है, उसके क्रम में ही शरीर का त्याग होता है। वहां अक्रम का अर्थ यह है कि हट करके, पुरुषार्थ करके। एक बार स्वयं कहते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ये सभी एक ही हैं। जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न होता है, लेकिन शास्त्र में ये 3 कहे हैं तो उनमें अंतर है ना। सुंदर सर्वांग समाधान करते हुए कांजी स्वामी कहते हैं, ये है तो एक ही, लेकिन कथन पद्धति में 3 भेद पड़ते हैं, अर्थात चारित्र गुण की एक ही पर्याय के 3 नाम हैं। इस वर्ष का चातुर्मास जामनगर में करते हैं। बहुत से लोग काल द्रव्य को उपचार मानते हैं। उस संबंध में वे स्पष्टीकरण करते हैं, जिसने काल द्रव्य को नहीं माना उसे स्वकाल रूप निर्मल परिणमन ही नहीं होता। काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। आहो, क्या सिद्धांत में किसी भी प्रकार का अपवाद होता है? मैं एक स्वतंत्र स्वाधीन पदार्थ हूं,
मेरा कार्य करने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे समान विश्व के सभी पदार्थ भी स्वतंत्र हैं। ऐसी विश्व स्वातंत्र्य की बात उनके अंतर में समा गई है और प्रवचन में भी बार बार फरमाते हैं। जामनगर के इस चातुर्मास के समय पंडित हिम्मत भाई शाह प्रश्न करते हैं, महाराज साहब, दो जीवों को 148 कर्म प्रकृतियों संबंधी सर्वभेद प्रभेदों के प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध सभी एक समान हों तो उस समय वे जीव समान भाव करेंगे या भिन्न भिन्न प्रकार के? उत्तर मिलता है भिन्न भिन्न प्रकार के। पूरक प्रश्न होता है, दोनों जीवों की शक्ति तो पूर्ण है और आवरण भी एक समान है, तो फिर भिन्न भिन्न प्रकार के भाव कैसे कर सकते हैं? तत्काल ही दृढ़ता से उत्तर मिलता है, पारिणामिक द्रव्य अकारण है। सन 1933 अर्थात संवत 1989 मकसिर शुक्ला 10वीं को जामनगर के समीप चेला गांव में एक स्वप्न आता है। उसमें ऐसा आता है कि एक बड़ी हुंडी मिलती है, लेकिन वो हुंडी इस दुकान में अर्थात वे जिस संप्रदाय में है उसमें नहीं पट सकती। उसके लिए तो साहूकार की दुकान अर्थात वीतराग मार्ग के संत खोजने पड़ेंगे। इस स्वप्न के बाद 2 वर्ष के अल्प समय में वे परिवर्तन करते हैं। स्वप्न भी भविष्य के सूचक होते हैं ना? जैसे जैसे दिगंबर शास्त्र मिलते हैं और उनका गहन अभ्यास होता है, वैसे वैसे सत्य शोधक कांजी स्वामी के अंतर में सत्य वस्तु स्वरूप क्या है वो समझ में आने लगता है। सच्चे मोक्ष मार्ग का ख्याल आता है, जिससे उनके उस समय के प्रवचनों में ऐसे अद्भुत, अलौकिक, अपूर्व एवं आध्यात्मिक सिद्धांत न्याय स्फुरित होते हैं जो कभी कहीं और सुनने में ना आया हो। वे किसी भी शास्त्र पर प्रवचन करें तो भी अन्य प्रवचनकारों से अलग प्रकार के सिद्धांत निकालते हैं। संप्रदाय में जिस बात की गंध भी नहीं है, ऐसी स्पष्ट सैद्धांतिक बात सुनकर अन्य साधु और श्रोतागण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जड़ और चेतन भिन्न भिन्न हैं। शुभ राग से वीतरागता की जाति अलग है। प्रत्येक पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायमय है अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वानुभूति ही प्रकट करने योग्य है। शुभ भाव भी बंध का कारण है। वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग रूप है एवं कल्याण मूर्ति और भवनाशक सम्यक दर्शन की महिमा अपूर्व है। इस प्रकार हजारों दिगंबर जैन सिद्धांत अंतर में स्पष्ट होते हैं और प्रवचन में भी निरंतर यथार्थ प्रतिपादन होने लगता है। संप्रदाय के लोगों की मान्यता ऐसी है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि तो है ही और थोड़े व्रतादि पालते हैं, इसलिए श्रावक भी हैं। इस मान्यता के विरुद्ध सम्यक दर्शन पर अत्यंत वजन देते हुए कांजी स्वामी मेघ गर्जना समान वाणी द्वारा फरमाते हैं, समकित महादुर्लभ वस्तु है। इस जीव ने अनंत बार हजारों रानियां छोड़कर बाह्य मुनिव्रत पालन किया है और शरीर की चमड़ी उतारकर कोई नमक छिड़के तो भी आंख का कोना लाल ना हो ऐसी क्षमा धारण की है, परंतु एक बार भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है। लाखों करोड़ों जीवों में किसी विरले को ही सम्यक दर्शन होता है। समकित कोई निराली ही चीज है। इसके बिना सभी बाह्य शारीरिक और मानसिक क्रियाएं इकाई रहित शून्य के समान हैं। सम्यक दर्शन रत्न बहुमूल्य है। इसकी प्राप्ति होने पर कल्याण हुए बिना नहीं रहता। यदि कदाचित सम्यक दर्शन प्राप्त ना हो, लेकिन उसकी तथा सम्यक दृष्टि की महिमा आई तो भी बहुत लाभ होगा। सम्यक्त्व रहित बाह्य का सर्व जानपना मात्र अज्ञान है। सम्यक दर्शन होने पर आत्म साक्षात्कार होता है और सिद्ध भगवान जैसे सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार वे अनेक युक्तियों, प्रमाणों और सटीक उदाहरणों से सम्यक दर्शन का अद्भुत चमत्कारिक महत्व सुंदर रीति से बताते हैं। अरे, उनका प्रिय और मुख्य विषय ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम तत्व की सच्ची समझ करना अनिवार्य है। आत्म तत्व की सच्ची समझ बिना दया, दान, व्रत, तप आदि सब निरर्थक है, ऐसा वे बारंबार स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं। गृहीत मिथ्यात्व पर वज्र प्रहार करके और सच्ची समझ करने की प्रेरणा देकर वे सौराष्ट्र में एक निराले धार्मिक वातावरण का सृजन करते हैं। आहा, उनकी वाणी इतनी जोरदार है कि जैसे बिजली गिरे और पर्वत के 2 टुकड़े हो जाएं।
ऐसी प्रभावशाली और कल्याणकारी वाणी अनेक जीवों को आकर्षित करे, ये स्वाभाविक है। वे क्या कहते हैं ये जानने के लिए अन्य साधु साध्वी भी उत्सुक रहते हैं। वीतराग धर्म पर उनकी अनन्य श्रद्धा सारी दुनिया ना माने तो भी अपनी सत्य मान्यता पर अकेले टिके रहने की अजब दृढ़ता और अंतर के जोर सहित न्याय संगत वाणी अच्छे अच्छे नास्तिकों को सोचने के लिए बाध्य कर देती है और आस्तिक बना देती है। उनका दिव्य सिंहनाद पात्र जीवों के हृदय की गहराई में पहुंचकर उनके पौरुष को उछालता है। इस अध्यात्म शूरवीर की निर्भय निशंक बनाने वाली गर्जना जिन्होंने साक्षात सुनी है, उनके कर्णों में आज भी गूंजती है। वे युक्ति, न्याय और उदाहरणों से शास्त्रों में भरे हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और शास्त्रों के अंतरंग भावों को बाहर निकालकर अलौकिक आध्यात्मिक भावार्थ बताते हैं। इसलिए उनके दृढ़ श्रद्धान, विशाल ज्ञान, कठोर चारित्र और मधुर गुंजनमयी वाणी की सुगंध संपूर्ण जैन जगत में फैल जाती है। एक बार वे फरमाते हैं, जो कोई जीव जैसा और जितना आत्मा है वैसा और उतना ना मानकर उसे रागी या अल्पज्ञ मानता है, वो अपने आत्मा का अपमान करता है और इसलिए वो ऐसी जगह जन्म लेता है कि जहां उसे अन्य जीव भी जीव रूप में मानते नहीं। विक्रम संवत 1989 के ज्येष्ठ माह की चोटीला गांव की ये बात है। सामान्यतः कांजी स्वामी किसी साधु के साथ उपाश्रय में नहीं ठहरते, क्योंकि वे किसी को भी सच्चा साधु मानते ही नहीं हैं। इसलिए चोटीला ग्राम में आगमन होने पर वे कहीं और ठहरते हैं। लेकिन बाद में उम्र और दीक्षा में उनसे वरिष्ठ ऐसे गुलाबचंद जी साधु संदेश भेजते हैं, कांजी स्वामी से कहो कि मेरे साथ ठहरें, मुझे प्रसन्नता होगी। इसलिए कांजी स्वामी उनके साथ उपाश्रय में ठहरते हैं और गुलाबचंद जी प्रसन्न होते हैं। फिर उनके साथ बातचीत होने पर गुलाबचंद जी कहते हैं, शास्त्र में ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष ऐसा कहा है ना। श्रुत के यथार्थ रहस्य को जानने वाले कांजी स्वामी जी उत्तर देते हैं, राग रहित आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और आत्मा में लीनता ही सच्ची क्रिया है। ऐसे ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है। लो, इसका नाम ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। उसके पश्चात स्वयं ही आगे कहते हैं, शास्त्र में प्रतिमा का उल्लेख आता है। गुलाबचंद जी ने कहा, हाँ मुझे ख्याल है, मेरी सारी जिंदगी शंका में ही बीती है, परंतु यदि मैं ये बात शिष्यों से कहूं तो उनकी श्रद्धा ही उठ जाएगी। अरे अरे, अंतर में श्रद्धा कुछ रखना और बाहर में कुछ कहना। इसी वर्ष के पर्यूषण से परिवर्तन करने संबंधी विचारों में विशेष दृढ़ता होती है कि अब शीघ्र ही परिवर्तन करना है। विक्रम संवत 1990 यानी सन 1934 में बड़वान में स्वयं फरमाते हैं, इस जीव ने अनादिकाल से लेकर क्रमशः अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भावों को जाना है, परंतु अक्रम अर्थात एक साथ नहीं जाना। इसी वर्ष बरवाला के पास एक गांव में एक भाई से बातचीत होती है। कांजी स्वामी उससे प्रश्न करते हैं, धर्म ध्यान करते हो? वे भाई उत्तर देते हैं, हां। दूसरा प्रश्न, चौविहार करते हो? उत्तर, हां। फिर बात आगे चली तो कांजी स्वामी ने कहा, सोना अनंत रजकणों का पिंड है। तुरंत वे भाई पूछते हैं, महाराज तो फिर आत्मा कितने रजकणों का पिंड है? लो, चौविहार करने पर इतनी भी खबर नहीं। एक बार कोई प्रश्न करता है, हम भव्य हैं या अभव्य? निशंकता के निधान कांजी स्वामी उत्तर देते हैं, ऐसा प्रश्न ही नहीं करना, शंका ही मत रखना कि मैं भव्य हूं या अभव्य, मैं भव्य ही हूं, ऐसा विश्वास रखना, श्रद्धा करना। इस वर्ष का चातुर्मास राजकोट के सदर उपाश्रय में होता है। संप्रदाय परिवर्तन के पूर्व यह अंतिम चातुर्मास है। इस अवसर पर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से संवत 1991 के कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक परम अध्यात्म परमागम श्री समयसार की गाथा 1 से 99 पर सभा में प्रवचन करते हैं। प्रतिदिन एक बार के इन प्रवचनों में एक बार फरमाते हैं, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। पूर्णता अर्थात मोक्ष पर्याय साध्य दशा। स्वयं के अति ही गहन चिंतन से निकला ये सूत्र मुमुक्षुओं के लिए दिशा बोध के समान है और शुरुआत किस प्रकार करना
इसकी सूचना देता है। ऐसे अनेक मंत्रों द्वारा उन्होंने गांव-गांव में अनेक सुपात्र जीवों के हृदय में सत्य के बीज बोए हैं और आत्म आराधनामय मार्ग का बहुत प्रचार प्रसार किया है। उनका यह कार्य संप्रदाय के अनेक श्रावक और साधुओं को विचार में डाल देते हैं। राजकोट में इसी दौरान षटखंडागम शास्त्र जो कि छपाया जा रहा था, उसके 8 पेज उनके पास आते हैं और इस परमागम का दर्शन जीवन में प्रथम बार होता है। यहां एक भाई मरणासन स्थिति में थे, इसलिए काजी स्वामी उन्हें दर्शन देने के लिए पधारते हैं। वे भाई कहते हैं, मांगलिक सुनाइए। काजी स्वामी मांगलिक सुनाते हैं। मांगलिक सुनकर वे कहते हैं, आपने क्या कहा वो समझाइए। काजी स्वामी अत्यंत प्रेम से मिठास पूर्वक कहते हैं, अरहंत सिद्ध आदि का शरण लेना सच्ची शरण नहीं है। उनके द्वारा कहे गए धर्म अर्थात आत्मा की शरण लेना यही सच्ची शरण है। ये बात सुनकर वे भाई अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कल्याणकारी मंगलमय सत्य बात सुनने पर किसे हर्ष नहीं होगा। इस प्रकार हमने देखा कि विक्रम संवत 1970 से 1990 अर्थात सन 1914 से 1935 तक 21 वर्ष की लंबी अवधि में काजी स्वामी स्थानकवासी साधु के रूप में बोटाद, बड़वान, अमरेली, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट आदि सौराष्ट्र के अनेक प्रमुख शहरों में चातुर्मास करते हैं तथा अन्य समय में छोटे बड़े हजारों गांव में विहार करके उन्हें अपनी वाणी रूपी गंगा से पावन करते हैं। इन 21 वर्षों में वे सौराष्ट्र के प्राय प्रत्येक स्थानकवासी जैन के हृदय में बस चुके हैं। उनके पीछे सारा सौराष्ट्र पागल हुआ है। जिस गांव में उनका चातुर्मास हो, वहां अन्य गांवों के हजारों जिज्ञासु उनके दर्शन करने तथा प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। उनकी वाणी का जादू हजारों लोगों पर छा जाता है तथा उनके कल्याणकारी तलस्पर्शी प्रवचन उत्कृष्ट तत्व ज्ञान तथा आदर्श जीवन के प्रति बहुमान प्रकटता है। उनके प्रताप से शारीरिक क्रियाकांड में फंसा हुआ अध्यात्म मार्ग पुनः प्रकाशमान होता है। बचपन से ही उनका जीवन वैरागी, चिंतनमय, प्रतिभाशाली और साध्य लक्ष्य है। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेकर स्थानकवासी साधु की दीक्षा ग्रहण कर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, तो भी शास्त्र अभ्यास और गंभीर चिंतन मनन से इस सत्य की शोध कर लेते हैं कि ये भव भ्रमण के नाश का सच्चा उपाय नहीं है। सच्चा मार्ग कोई और ही है। शरीर या राग के क्रियाकांड में मोक्ष मार्ग नहीं है। वास्तविक मोक्ष मार्ग तो स्वानुभूतिमय है। स्वानुभूति में ही सम्यक दर्शन का जन्म होता है। फिर उसकी वृद्धि होने पर श्रावकपना और विशेष वृद्धि होने पर मुनिपना होता है। ये मूल मार्ग है। तो भी संप्रदाय में इससे विपरीत दिशा में ही प्रयत्न करने की प्ररूपणा की जाती है, ऐसा उन्हें अंतर में महसूस होता है। असाधारण प्रतिष्ठा प्रतिभा के धनी ये महापुरुष 2 दशक जैसे लंबे काल तक स्थानकवासी संप्रदाय के साधु वेश में रहते हैं। इस दौरान उत्तम साधु के रूप में उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती है। संप्रदाय के साधुओं में उनका नाम सबसे आगे है। सामान्य रूप से व्यापार धंधे से निवृत्त होने वाले वृद्ध लोग ही धर्म करें, ऐसी धारणा लोगों में व्याप्त है। परंतु काजी स्वामी जिस गांव में पधारते हैं, वहां उनकी अद्भुत न्याय संगत अध्यात्म अमृतवाणी सुनने के लिए बुजुर्ग, युवक, शिक्षित, डॉक्टर, वकील तथा अनेक शास्त्राभ्यासी उमड़ पड़ते हैं। उनकी अंतर खुमारी देखकर हजारों लोग चकित हो जाते हैं तथा जैसे मुरली की ध्वनि सुनकर सर्प डोलने लगता है, वैसे मंत्रमुग्ध होकर उनके प्रवचनों में डोलने लगते हैं। जिस भी शहर या गांव में वे पधारते हैं, वहां घर घर में धर्म की चर्चा होने लगती है। सारे गांव का वातावरण धर्ममय हो जाता है। अरे, जिज्ञासु जीव तो रास्ते में भी धर्म की अर्थात आत्महित की चर्चा करते हैं। अन्य दिनों में सूना पड़ा हुआ उपाश्रय इन दिनों सुबह, दोपहर और शाम ऐसे प्राय सारे दिन धर्म चर्चा से गूंज उठता है। उनकी तत्व ज्ञान पूर्ण वाणी सुनने से कितने ही सुपात्र वैरागी जीवों का मन व्यापार आदि बाह्य प्रवृत्ति में लगता नहीं है। अतः वे उनकी शीतल छाया में रहकर धर्म लाभ लेते हैं। उनके प्रवचन में आगे बैठने की जगह मिले और ठीक से सुनने में आए, इसलिए बहुत से लोग प्रवचन प्रारंभ होने के घंटे 1.5 घंटे पहले से ही आकर बैठ जाते हैं। प्रवचन के समय उपाश्रय तो पूर्ण भर ही जाता है, गलियों में भी लोग समाते नहीं हैं। जिस गांव में प्रवचन होता है, उसके आसपास के गांवों के जिज्ञासु भी उमड़ पड़ते हैं।
इसलिए बड़े शहरों में उनका व्याख्यान बहुत बार विशाल जगह में रखा जाता है। कोई अति जिज्ञासु उनके प्रवचन के मुख्य बिंदु लिख भी लेते हैं। इस प्रकार सहज रूप से अनुमान होता है कि उनका स्थान कैसा अद्वितीय है। एक ओर ऐसी स्थिति है तो दूसरी ओर समय सार आदि दिगंबर शास्त्रों के गहन अवगाहन से उनके अंतर आत्मा में वास्तविक सत्य मार्ग तो स्वानुभूत प्रधान परम वीतराग सनातन दिगंबर धर्म ही है, ऐसा बहुत समय से लगता है और ऐसी प्रतीति भी अंतरंग में हो गई है। समय सार में कहा हुआ वस्तु स्वरूप और दिगंबर निर्ग्रंथ मार्ग ही सत्य भासित होता है। फिर भी बाहर में वेश स्थानकवासी साधु का है और उनके आचरण स्वीकार्य हैं। ये विषम परिस्थिति उन्हें असहनीय लगती है, खटकती है और संप्रदाय का भाई वेश सत्य मार्ग की प्रभावना में बाधक लगता है। ऐसी परिस्थिति अब अधिक समय सहन हो सकती नहीं है। अंततः बहुत विचारणा और मंथन के बाद दृढ़ निश्चय के साथ विक्रम संवत 1990 यानी सन 1934 में 45 वर्ष की उम्र में घोषणा करते हैं कि अब मैं संप्रदाय में रहने वाला नहीं हूं। सत्य की प्राप्ति के लिए अंदर से जिसका वीर्य उछल रहा है उसे कौन रोक सकता है। धन्य है उनकी शूरवीरता को। जो स्वरूप के साधक हैं, जिन्हें पूर्णता प्राप्त करनी है, पूर्ण वीतराग होने की अभिलाषा है, वे समाज या संप्रदाय के बंधन में कैसे रह सकते हैं। जो महत्कार की आशा रखे बिना मुक्त रूप से निरपेक्ष रूप से विचरते हैं, वे किसी भी प्रकार के प्रतिबंध में कैसे बंधे, और यदि वे बंधन में रहें तो सिंह को बाड़े में बांधना जैसा हो। लेकिन वो तो अशक्य है। इस प्रकार संप्रदाय में आदर सम्मान ख्याति कीर्ति उच्चासन आदि सब कुछ प्राप्त करने पर भी कांजी स्वामी परम निष्प्रहता से सत्य के लिए संप्रदाय को तिलांजलि देने को तैयार होते हैं और उसके लिए योग्य स्थान की विचारणा करने लगते हैं। संप्रदाय छोड़ने के निर्णय से संप्रदाय के लोगों में बड़ी खलबलाहट मच जाती है। जो स्थानकवासी संप्रदाय कांजी स्वामी का नाम गौरव से लेता है, उसमें इस निर्णय से भारी आंदोलन हो वो स्वाभाविक है। संप्रदाय का सूत्रधार महारथी कोहिनूर हीरा मुख्य आधार संप्रदाय छोड़ने की बात करे, वो कैसे सहन हो। चारों तरफ लोगों के हृदय में विरोध जाग उठता है। संप्रदाय के मताग्रही बाल जीव अज्ञान की वजह से निंदा की झड़ी लगा देते हैं और चारों तरफ अनेक प्रकार के विरोध का झंझावात उठता है। विरोधी कहते हैं, देखें तो जरा कांजी स्वामी कैसे परिवर्तन करते हैं। दूसरी ओर जिसे उनकी न्याय संगत बात बैठ गई है, जिनके हृदय में वे अग्र स्थान पर विराजते हैं और जो उनके पीछे पागल हैं, ऐसे भक्तों को उनके प्रति अपार श्रद्धा है। वे तथा सरल स्वभाव के मध्यस्थ लोग ऐसा सोचते हैं। कांजी स्वामी संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं, इसके पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। वे जो भी करेंगे वो सोच समझकर ही करेंगे। वो उचित होगा तो ही करते होंगे। फिर भी ये तो सारे संप्रदाय छोड़ने की बात है ना, इसलिए खलबलाहट तो होती ही है। तो भी वे अपने निर्णय में मेरू के समान अडिग रहते हैं। विरोध करने वालों के प्रति भी वे अपने मन में संभाव रखते हैं। सभी जीवों के प्रति करुणा भाव धारण करके वे अपने मन को अविचलित रखते हैं। इस वर्ष का चातुर्मास राजकोट में पूर्ण करके विक्रम संवत 1991 के यानी सन 1935 में मागशिर माह में राजकोट से जामनगर पधारते हैं। यहां वे ग्रंथाधिराज समय सार की 100वीं गाथा का प्रवचन करते हैं। यहां से विहार करके वे पास के गांव ध्रुवाण आते हैं। यहां एक पारसी का पुत्र जो कि नास्तिक है, उसके साथ बात होती है। इस आकाश के चित्र का अंत कहां है? 4 दिशा 4 विदिशा तथा ऊपर और नीचे, इस प्रकार 10 दिशाओं में चले जाओ तो भी उसका अंत कहां है? और यदि अंत है तो फिर उसके बाद क्या है? क्या कोई नदी, तालाब, दीवार या बाढ़ है? यदि वो है तो उसके बाद क्या? फिर करते करते क्या आकाश का कहीं अंत है? तो जैसे आकाश है वैसे ही उसे जानने वाला ज्ञान भी असीमित है।
ध्रुवाण से विहार करके परिवर्तन के लिए योग्य स्थान की खोज करने गढ़ड़ा आदि गांवों में जाते हैं। वहां से जन्मधाम उमराला आते हैं। उन्होंने दीक्षा उमराला में ली थी। अतः मन में विचार आता है कि परिवर्तन करने के लिए उमराला पसंद किया जाए तो योग्य होगा, परंतु यहां भी विरोध होता है। वे संप्रदाय परिवर्तन ना करें, इस हेतु बहुत लोग अनेक प्रकार से प्रेम भाव से विनती करते हैं। उन्हें समझाने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। कोई तो आचार्य पद आदि भिन्न भिन्न प्रलोभन भी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं, साहब आप कुछ भी, भले दिगंबर शास्त्र भी पढ़ें, संघ को कोई आपत्ति नहीं, परंतु ये वेश न उतारें, संप्रदाय न छोड़ें। परंतु वे किसी भी प्रलोभन में आए बिना निष्प्रह, निशंक और निर्भय रहकर अपने निर्णय पर अडिग दृढ़ रहते हैं। उनके निर्णय की दृढ़ता देखकर कुछ लोग तो भय भी दिखाते हैं। यदि संप्रदाय छोड़ दोगे तो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, अरे आहार पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसी धमकी भी मिलने लगती है। परंतु ऐसी धमकियों से, बातों से कौन डरने वाला है? किसी प्रलोभन से, लालच में आ जाए या किसी भय से डर जाएं, कांजी स्वामी का ऐसा स्वभाव है ही नहीं। वे तो सिंह के समान निडर, सागरवत गंभीर, स्वाभिमानी तथा उदासीनता से भरपूर वैरागी महापुरुष हैं। वे भयवान होकर अपने निर्णय से डिगते नहीं और लालच में फंसते नहीं। उमराला से सन 1935 अर्थात संवत 1991 चैत्रवदी तीज को वे सोनगढ़ पधारते हैं। शत्रुंजय जैसी पवित्र तीर्थ भूमि के निकट आई हुई शांत वातावरण से सुशोभित एवं मानो प्रकृति ने गोद में लिया हो, ऐसा सोनगढ़ को देखते ही उनका मन शांत होता है, शीतल होता है। उन्हें विचार आता है, यहां जैसा एकांत और शांत स्थान और कहां मिलेगा। यहां कोई अधिक जैन समाज भी नहीं है, मात्र 2-3 जैन के घर हैं। इसलिए यदि मैं यहां परिवर्तन करूंगा तो लोगों को निरर्थक कषाय नहीं होगी। तभी यहां के निवासी हीराचंद भाई दामानी कहते हैं, साहेब मेरा यह मकान खाली है, यदि आप उचित समझें तो यहीं रहकर परिवर्तन करें। ऐसी विनती होने पर अब यहीं परिवर्तन करना ऐसा निर्णय होता है और सोनगढ़ में 2 दिन किसी दूसरी जगह ठहरकर चैत्र कृष्णा पंचमी को हीरा भाई के मकान में पदार्पण करते हैं। इस मकान का नाम है स्टार ऑफ इंडिया, जहां से कहान अध्यात्म सूर्य की कांति सारी दुनिया में फैलने वाली है। ऐसे सोनगढ़ में हीराचंद भाई दामानी के स्टार ऑफ इंडिया नाम वाले एकांत मकान में विक्रम संवत 1991 के चैत्र शुक्ल 13 अर्थात शासन नायक भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के मंगलमय दिन मंगलवार को अर्धचंद्रकार पीठ वाले आसन पर बैठते हैं तथा सामने बड़े पाट पर भगवान पार्श्वनाथ का चित्रपट स्थापित करते हैं। जिसका ये चित्र है वो प्रतिमा जी श्रवण बेल गोला के निकटवर्ती जिन्नाथपुरम के दिगंबर जिन मंदिर में पद्मासन में विराजमान है। फिर उस चित्रपट के समक्ष दोपहर 1:15 बजे संप्रदाय का चिन्ह ऐसी मुंहपट्टी उतारकर उसका त्याग करते हैं, अर्थात परिवर्तन करते हैं। वे स्थानकवासी संप्रदाय छोड़ते हैं और घोषणा करते हैं, अब मैं स्थानकवासी साधु नहीं हूं, मैं सनातन दिगंबर जैन धर्म का अव्रती श्रावक हूं। इस प्रकार 45 वर्ष की उम्र में ये सहृदयी वीर पुरुष किसी भी प्रकार के उपसर्ग आ पड़े उस सबको सहने की तैयारी के साथ अपने आत्म कल्याण के लिए ये ऐतिहासिक महापराक्रमी कार्य करते हैं। कांजी स्वामी ने स्थानकवासी संप्रदाय में जन्म लिया और इसी संप्रदाय के साधु होकर उनके ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, परंतु उसमें से सत्य हाथ आया नहीं। तब दिगंबर धर्म के शास्त्र मिलते हैं और उसका सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर उनमें प्रतिपादित तत्व, युक्ति और न्याय से यथार्थ लगता है। अतः दिगंबर जैन धर्म अंगीकार करते हैं, जिसके फलस्वरूप सांप्रदायिक तत्वों का तीव्र विरोध उठता है। ऐसी परिस्थिति में भी वे तो निश्चल स्थिर रहते हैं।
ये उनके तीव्र पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एवं परिवर्तन करते समय कोई भी व्यक्ति उनका प्रत्यक्ष विरोध करने सोनगढ़ नहीं आया। ये सूचित करता है कि उनका पुण्य कैसा सातिशय है। संप्रदाय छोड़ने वालों को अनेक तरह की मुश्किलें और आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। उन पर आलोचना की झड़ी बरसती है, अपमान होता है, आहार पानी भी नहीं मिलता आदि बहुत सी विपत्तियां आ पड़ती हैं। ये सब कांजी स्वामी जानते हैं, तो भी ये शूरवीर और निष्प्रह महापुरुष इन सब की कुछ भी परवाह नहीं करते और परिवर्तन करते हैं। आहो, जिनके रोम रोम में वीतराग प्रणीत सनातन दिगंबर जैन धर्म अर्थात यथार्थ सन्मार्ग के प्रति श्रद्धा और भक्ति उछल रही है, ऐसे महात्मा संप्रदाय के राग की अधिकता में सत्य को गौण कैसे करें। सत्य के प्रति परम भक्ति में, सत की आराधना में सर्व प्रकार की अनुकूलताओं की मिठास अर्थात राग और प्रतिकूलताओं की कड़वाहट अर्थात डर छूट जाता है। इस प्रकार हजारों की मानव मेदनी में गरजता हुआ अध्यात्म केसरी सिंह मात्र सत्य के लिए जगत की ख्याति लाभ पूजा आदि को जैसे सर्प कांचली छोड़ता है, वैसे छोड़कर अत्यंत निरपेक्ष होकर सोनगढ़ जैसे एकांत स्थान में आकर वास करता है। यह पुरुषार्थी पुरुष अनादिकाल से अनंत अनंत अज्ञानी जीवों की बंधन मार्ग पर चलती हुई प्रवाह धारा में से अलग होते हैं, उनसे विमुख होते हैं और कुछ भी हिचकिचाहट बिना निशंक होकर सत्य के पथ पर प्रयाण प्रारंभ करते हैं। पूज्य श्री कांजी स्वामी का संप्रदाय परिवर्तन अर्थात अध्यात्म प्रधान शुद्ध दिगंबर जैन धर्म की सातिशय प्रभावना का सूर्योदय है। गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से।